सर्वसंग त्याग भाग 10। एक चोर या लुटेरा क्या नुकसान करेगा, उससे करोड़ गुना विनाश तो ये स्नेही स्वजन करते हैं। ये तो सब दिल्ली के ठग है ठग। मीठी भाषा, मित्रता का लिबास और अंत में दगा करके मौत के घाट उतारने तक की क्रूरता। स्नेही स्वजनों की भाषा भी हमारे लिए मधुर शहद से लिपटी। वे हमारे मित्र हितेच्छु जैसा बर्ताव करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वे हमारे संयम भाव के टुकड़े करने वाले बनते हैं। फर्क मात्र इतना है कि ठग तो उस व्यक्ति को नष्ट करने तक की मलिन भावना रखता है, जबकि इन स्नेही स्वजनों की भावना ऐसी नहीं कि हमारा अहित हो, लेकिन उनकी अज्ञानता, असमझ इत्यादि के कारण उनकी प्रवृत्ति हमारा अहित करने वाली बनेगी। सच्चा संयमी ये सब अच्छी तरह से जानता होता है। वह दीक्षा ले तब से दूर संकल्प वाले बनते कि अब मेरे स्वजन ये संपूर्ण जीवन सृष्टि है। मेरा स्नेह सब जीवों के लिए है, मात्र इहलौकिक संबंधों से स्वजन बने उनके लिए नहीं। और वह श्रमण स्नेही स्वजनों पर राग घटा देता है, खत्म कर देता है। एक महात्मा को आज भी ऐसा अभिग्रह कि मेरे स्वजन द्वारा लाई हुई वस्ती वरू या वापरू तो दूसरे दिन उपवास। आज तक उसने एक बार भी उपवास नहीं किया। मिलने आए स्वजन अधिक आग्रह करते तब अपना नियम सुना देता है। क्या वे स्वजन अपने साधु को उपवास करवाएंगे? एक महात्मा कैसे ऐसे हैं कि विशाल दीक्षा पर्या में उन्होंने अपने सगे माता पिता को एक भी पत्र नहीं लिखा, कभी मिलने नहीं बुलवाया। पिंड निरुक्ति के सम्मत साधु कैसे? अपने माँ बाप, भाई भाभी सब मर गए, फिर भी उन्हें कोई खबर नहीं। जब विहार करते हुए अपने गांव पहुंचे तब ये बात पता लगी। एक महात्मा अपने माता पिता के साथ भी बात करने के लिए तैयार नहीं। आप मिलने आकर मेरे स्वाध्याय में विक्षेप डालते हो, ऐसा कहते। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी जीव को अपने शरीर पर सबसे ज्यादा राग होता है, उसे बचाने के लिए सब कुछ करता है। अब श्रमण तो अपने शरीर पर भी अंश मात्र ममत्व नहीं रखता हो, तो ये स्वजन पर ये रागी तो हो, तो ये शक्यता नहीं हो सकती। श्रमण भगवान महावीर देव के ये श्रमण कैसे? स्वजनों के प्रति संपूर्ण निस्पृह रुक्ष, सर्व जीवों के प्रति अपार सस्नेह। ये भी आश्चर्य ही है ना। संसारी પણ નામ પોતાનું યાદ કદી નહીં કરતા, दुर्घटना समनीत संसारी जीवन भूली जाता धन्य थे। षोडशक में सूरी पुरंदर हरिभद्र सूरी जी कहते हैं कि पुराने संसारी नाम को रद्द कर नया नाम स्थापित करना, यही वास्तव में दीक्षा है। दीक्षा समय की बाकी विद्या तो मात्र औपचारिक है। उन्होंने ये नाम बदलकर मुख्य दीक्षा कहने के पीछे कारण भी लिखा है कि ये नाम कीर्ति, आरोग्य, मोक्षपद वगैरह के सूचक है। इस कारण ये सुंदर नाम देने में प्रयत्न वाले बनने चाहिए। आज हमारे नाम कितने सुंदर होते हैं, करुणा दृष्टि, प्रशम रति, श्रवण कीर्ति, ज्ञान रुचि। साधु के साधियों के भी ऐसे सुंदर नाम होते हैं। इनकी भी एक जबरदस्त असर है। इस नाम का अर्थ भी महत्व का कार्य करता है। मेरा नाम करुणा दृष्टि और मैं अपनी सहवर्ती पर निष्ठुर बनूं, ये कैसे चलेगा? मेरे में करुणा तो होनी ही चाहिए। मेरा नाम प्रशम रति, मैं इन कषायों से रति करूं, मैं खाने में पेटू बनूं, मैं अहंकारी बनूं, तो मेरा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। मेरा नाम श्रवण कीर्ति, श्रवण जैसे तपस्वी जैसे मेरी कीर्ति होनी चाहिए, उसके बदले पेटू जैसे खाने वाले साधु के रूप में मेरी कीर्ति हो, ये कैसे चले? जैसे कोई अपशब्द बोले, गधे, कुत्ते, लबाड़, वैसे बोले तो सुनने वाले को आघात लगता है, क्योंकि इन शब्दों के अर्थ वे समझते हैं। उसी प्रकार सुंदर नामों के उच्चार श्रोताओं को प्रसन्न कर देते हैं। ये तो साधु जीवन के सुंदर नामों की बात की। जैसे नाम का एक अर्थ है, वैसे उस नाम का नाम वाले व्यक्ति के साथ और उसके द्वारा उस व्यक्ति का समस्त जीवन के साथ संबंध है। अमिताभ, सलमान, ऋत्विक रोशन वगैरह कोई भी नाम सुनेंगे कि तुरंत जानकार व्यक्ति के मन में उस हीरो का चित्र उपस्थित होता है। अगर ये दूर ध्यान आगे चलता है तो उसके सिनेमा, एक्टिंग, डायलॉग याद आते हैं। कभी किसी गीत के शब्द कान में पड़े कि तुरंत उस गीत के साथ जुड़े हुए दृश्य, हीरो हीरोइन, शायद पूरा सिनेमा, सब कुछ मन में उपस्थित होने लगता है। आधा घंटा घंटा उस विचार में निकल जाए, खबर ही नहीं लगती। उन विचारों में हिंसा के दृश्य याद आए तो द्वेष, विकार के दृश्य याद आए तो विकार, हास्य के दृश्य याद आए तो हास्य, ये सब मन में उपस्थित होते हैं। इसमें तीव्रता भी आती है। पाप कर्म कितना बनता है, ये कर्म ग्रंथ के ज्ञाता संयमी को कहना पड़ता है क्या? साधु के साथ सबसे ज्यादा संपर्क वाला अपना संसारी नाम था। उस नाम के साथ ही संसार के अनेक प्रसंग भी जुड़े होते हैं। अपने नाम का स्मरण उन प्रसंगों को याद करा के मन को संस्कार की तरफ खींचता है। उदाहरण, किसी साधु का संसारी नाम जिज्ञेश हो, उसके मम्मी पापा उसको जिगा कहकर बुलाते हो। अब वह साधु कहीं वोने जाए तब कोई मम्मी अपने पुत्र को जिगो खड़ा हो ऐसा कहते हुए सुने, तब इसी भूतकाल याद आएगा। मेरा नाम भी जिगा था, मेरी मम्मी मुझे कितने प्यार से इसी प्रकार बुलाती थी। अब तो प्रेम से कोई बुलाता भी नहीं, मम्मी वर्ष में एक आध बार आती है, मुझे कितना खिलाती थी। साधु रो भी देता है, माँ का स्नेह उसे बुदाक बुदाक दे, इससे संयम स्नेह रुक्ष बनता है। किसी का नाम विक्रांत हो, नए जमाने की पत्नी उसे प्यार से विक्की कहकर बुलाती हो। वैरागी आने से 40 वर्ष की उम्र में उसने दीक्षा ले ली और किसी स्त्री के द्वारा कहा हुआ विक्की ये शब्द सुने कि 3.5 करोड़ रोम में छनछनाहट उत्पन्न होती है।
मेरी पत्नी मुझे इसी नाम से बुलाती थी। मेरे पर उसे कितना स्नेह था। मेरी दीक्षा के समय वो कितना रोई। मुझे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। कैसा उसका रूप, कैसा उसका स्नेह, और वह साधु संयम में उद्विग्न बनता है। मन अरति संपन्न बनता है, विचार मादक बनते हैं, पत्नी के विचारों में गिरा रहता है। साधु को जैसे संसार भूलना है, याद नहीं करना है, वैसे ही संसार को याद दिलवाने वाले अपना नाम भी भूलना है, क्योंकि ये भी संसार स्मारक बना रहता है। मात्र अपना ही नहीं, लेकिन माता पिता का, भाई पिता बहन पुत्र आदि के नाम भी भूलना है। किसी निमित्त ये याद आए तो भी जल्दी से उसे स्मरण को दूर फेंक देना है, जिससे उसके साथ जुड़ी हुई हमारी यादें न हो जो मानसिक दोष उत्पन्न करने में सहायक बने। संसारी जैसे जीवन में बनी दुर्घटना को भूल जाने के लिए प्रयत्न वाला बनता है, क्योंकि उस दुर्घटना की याद उसे व्यथित कर देती है। युवान पुत्र को आग में जलते हुए देखा हो, पत्नी ने बेईमानी की हो, संसारी ये सब भूलना चाहता है। वैसे ही साधु भी अपने समग्र संसारी जीवन को एक दुर्घटना ही समझे। बचपन की तूफान मस्ती, मध्यम वय की मारामारी, जवानी में कॉलेज की विचित्र जिंदगी, व्यापार में बनी या की गई उथल पाथल, दाम्पत्य जीवन, संतान और उसका पालन, ये सब एक दुर्घटना रूपी समझना। इन सब का स्मरण पाप बंद करवा कर दुख देने वाले बनता है। ऐसा मानकर वह संपूर्ण संसारी जीवन को भूल जाता है। भूलने के लिए सतत संयम योगों में ही लीन रहता है। साधु की संयम लीनता, देह विरक्तता, संसारी जीवन विस्मरण ऐसा होना चाहिए कि कोई उसे उसका संसारी चित्र बताए तो भी वो उसे पहचान ना सके कि ये मैं हूँ। शिष्यनी चोरी पापनी टोली, जिन शासननी होળી, शिष्य लालसा दुर्गतिदायी, मुनि वृत्ति अनमोली, धन्यते। तीसरा महावत हम सबने लिया है। स्वामी अदत्त, जीव अदत्त, तीर्थंकर अदत्त, गुरु अदत्त, इन चारों का अर्थ भी हमने कई बार सुना ही है। श्रुत संपन्न महात्मा तो इस भाव्य प्रकरण का बोध भी धारण करते हैं। इन सब की जानकारी के बाद भी शिष्यों की चोरी करने की क्या बन सकता है? नहीं, सुसाधु कभी ऐसा नहीं करेगा। ये शिष्य चोरी अनेक प्रकार से संभव है। स्वामी अदत्त की अपेक्षा से विचारे तो बालक के स्वामी उनके माता पिता है। यदि जित कल्पादि ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है कि माता पितादि की आज्ञा के बिना उनके बालकों को भगाकर दीक्षा देनी, ये शिष्य निष्पेटी का है, शिष्य चोरी है। ऐसा करने वाले साधु प्रायश्चित का हकदार है। हाँ, अपवाद मार्ग से भगाकर दीक्षा देने की सम्मति भी है, लेकिन कोई भी अपवाद कारण पूर्वक और यत्नपूर्वक होता है। रोग इत्यादि कारण के बिना आधा कर्म आदि वापरना, ये जैसे अपवाद नहीं दोष है, वैसे ही विशेष कारण बिना ही भगाकर दीक्षा देनी, ये भी दोष है। बीमारी आदि कारण हो तो भी निर्दोष का, अल्प दोष का प्रयत्न किए बिना सीधे बड़े दोष वाले पदार्थ का सेवन कर लेना, ये भी जैसे दोष है, वैसे ही माता पिता इज्जत न देते हो इत्यादि कारण आ जाए तो भी भगाकर दीक्षा, ये तो बहुत बड़ा दोष है। उसके पूर्व की यातना जो पालने में न है और माता पिता आज्ञा नहीं देते, मात्र इतने कारण को आगे करके दीक्षा दे तो ये दोष है। आशय ये है कि इस स्थान पर किसी को अचानक दीक्षा की भावना हुई, 2-3 दिन में ही वहाँ बड़ा प्रसंग होना हो, उस समय अगर साधु माता पिता को पूछे बिना जल्दी से उससे युवक को दीक्षा दे दे तो वो बड़ी चोरी का दोष है। इसमें माता पिता से पूछा ही नहीं, मतलब माता पिता दीक्षा की मनाही करते हैं, ये तो कारण नहीं बना है, ये तो निष्कारण दोष सेवन है। इसलिए स्पष्ट रूप से शास्त्राज्ञा भंग है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।